प्रेम से बोलिए मोक्ष प्रदायिनी मातु गंगा की जय। हर हर गंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। कुंभ मेले का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? जी हां, कुंभ मेला के बारे में आप सुने होंगे, शामिल भी हुए होंगे, कुंभ मेले में आकर के आस्था की डुबकी भी लगाए होंगे, क्योंकि कुंभ एक ऐसा भव्य आयोजन होता है जिसमें शामिल होने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। आस्था का एक ऐसा जमघट होता है जिसे देखने के लिए न सिर्फ भारतवर्ष के ही लोग बल्कि 7 समंदर पार के भी लोग यहां पर आते हैं और कुंभ मेले में आकर के आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन यह सिलसिला तो जमाने से चलता आ रहा है। अब बात यह होती है कि कुंभ का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ। सबके मन में कौतूहल होता है कि इस बारे में जानें, समझें कि कब से इस कुंभ का आयोजन होने लगा। कुंभ मेले का आरंभ कब हुआ, इसका कोई सटीक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इस महोत्सव का सबसे प्राचीन वर्णन 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के काल में मिलता है, जिसका उल्लेख चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने किया है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में प्रयागराज के इस महोत्सव का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने संगम पर स्नान का उल्लेख कर इसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल बताया है। आप सोचिए, 7वीं शताब्दी में भी यह था, कुंभ मेला था। तब वह चीनी यात्री यहां आया और अपने यात्रा के विवरण में जो पुस्तक उसने लिखा उसमें भी कुंभ मेले का वर्णन किया। पुराणों की माने तो ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन पौराणिक ग्रंथों की माने तो कुंभ का आरंभ, कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। जब अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान बाहर निकले तो असुर उसे छीन करके भाग गए। अमृत कलश प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में महासंग्राम छिड़ गया और यह संग्राम 12 दिनों तक चला। उसी दौरान उस कलश से अमृत की 4 बूंदें निकली, अर्थात छलकी, और क्रमशः प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक अर्थात त्र्यंबकेश्वर में गिरी। तब से इस कुंभ का आयोजन होने लगा। यह शास्त्र में प्रमाण प्राप्त होता है। लेकिन कुंभ कब से लगा, समुद्र मंथन कब हुआ, इसका कोई निश्चित कालखंड अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। साथ में आपको बता दें, कुंभ भी 12 होते हैं, उनमें से 4 कुंभ पृथ्वीलोक पर होते हैं। कौन कौन से? प्रयागराज का कुंभ, हरिद्वार का कुंभ, उज्जैन का कुंभ और नासिक अर्थात त्र्यंबकेश्वर का कुंभ। शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगढ़ ही प्राप्त कर पाते हैं, मनुष्यों की पहुंच वहां तक नहीं है। इस तरह से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन कब से हुआ, इसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। 7वीं शताब्दी में लिखित चीनी तीर्थयात्री के पुस्तक में इसका उल्लेख तो प्राप्त हुआ, लेकिन वह भी यह नहीं लिखे कि यह कब से चला आ रहा है। 7वीं शताब्दी में आयोजन में वे शामिल तो हुए, उसका वर्णन तो वे लिख दिए, लेकिन कब से यह चालू हुआ वे भी नहीं लिखे। इसलिए आप इस पर दिमाग लगाना छोड़ दीजिए कि कब से कुंभ का आयोजन हो रहा है। बस इतना समझिए कि कुंभ में शामिल होने के लिए आपको समय निकालना चाहिए और यहां तक पहुंच करके आस्था की डुबकी अवश्य लगानी चाहिए और जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को धो डालना चाहिए। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अन्य किसी रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय गंगे मैया। अब मुझे आगे दीजिए। जय जय गुरुदेव, जय गंगे मैया।